नमस्कार दोस्तों। आज लेकर आए क्लास 9 का जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे आपको फ्रांसीसी क्रांति का। तो उसी की आगे की सीरीज में है। आज का टॉपिक है हमारा क्रांति की शुरुआत। तो जो हम पढ़ रहे थे आपको फ्रांस की क्रांति, ठीक है, फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति में जो हम आगे का टॉपिक है आज हमारे क्रांति की शुरुआत, यानी कि आज हम देखेंगे कि क्रांति की असली शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी। यानी कि आज देखिए क्रांति की जो शुरुआत थी उसकी नींव कहाँ से रखी गई थी। तो आपको बता दें कि जैसे आपको हमने बताया था कि राजा ने क्या कर दिया था। राजा कौन था? अब देखिए वहां का जो राजा कौन था, राजा था हमारा लुई सोलहवां। लुई सोलहवां यानी कि 16, लुई 16 था। अब आप ये सोचे कि इसने जो दो करों को लगाया था, टाइल एवं टाइल, तो क्या ये अकेले लगा सकता था? नहीं, ये अकेले नहीं लगा सकता था। अगर किसी भी राजा को, यानी कि जो फ्रांसीसी समाज था, फ्रांसीसी सम्राट था, फ्रांसीसी जो संसद थी, जो फ्रांस का राज्य था, ठीक है, राज सिंहासन, वो पूरी तरह से निरंकुश जरूर था, लेकिन अपनी तरफ से कभी भी वो टैक्स नहीं लगा सकता था। टैक्स लगाने के लिए उसे एक स्टेट्स जनरल की सभा बुलाई जाती थी। किसकी सभा? स्टेट्स जनरल की, ठीक है, स्टेट जनरल। ये स्टेट जनरल क्या थी? एक संसदीय सभा थी, ठीक, एक संसदीय संगठन, ठीक है, संसदीय प्रणाली थी। तो ये क्या करता था, इसको बुलाता था। जब ये सभा आती थी तो सभा में 3 लोग होते थे। सभा में 3 प्रकार के लोग बैठते थे, ठीक है, सभा में 3 प्रकार के लोग। अब जैसे प्रथम स्टेट के लोग, ठीक है, प्रथम स्टेट के लोग, और फिर द्वितीय स्टेट, फिर तृतीय स्टेट, इन तीनों स्टेट्स के लोग भाग लेते थे, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया गया था, वर्साई के एक शीर्ष महल को बहुत बढ़िया समझाया गया था, लेकिन इसका निर्णय यही राजा ही करता था कि ये सभा कब बुलाई जानी और कब नहीं बुलाई जानी। तो इस सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, वो हमारी अंतिम बैठक कब हुई थी? इस सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी हमारी, वो हुई थी 1614, यानी कि 1614 में हमारी अंतिम लास्ट समिट जो हुई थी वो 1614 में हुई थी इन तीनों की। अब जो है फिर से ये सभा बुलाई गई है। जो सभा थी वो कब बुलाई गई थी? अगली सभा, ठीक है, अगली सभा कब बुलाई गई थी? 5 मई 1789 को। तो अब जो है जब 5 मई 1789 को इसने फिर से एक सभा बुलाई। इस सभा में जो है इसके कितने, प्रथम स्टेट के 300 प्रतिनिधि थे, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इसके भी कितने थे? 300 रिप्रेजेंटेटिव्स है, ठीक है, प्रतिनिधि। और जो निम्न वर्ग थे इसके कितने थे? 600 प्रतिनिधि थे, ठीक है, 600 प्रतिनिधि तीसरे। अब देखिए इसमें भी उच्च वर्ग, इसमें, लेकिन इसमें क्या थे, इसमें बहुत अधिक पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, कौन से थे? पढ़े लिखे। लेकिन इस सभा में राजा ने यह निर्णय लिया था कि कोई भी किसान, कारीगर, किसान कारीगर एवं महिला, किसान कारीगर एवं महिला भाग नहीं लेगी। इन तीनों का प्रवेश क्या कर दिया था? वर्जित किया गया था। अब जब जो वर्साई के एक शीर्ष महल को जो सजाया गया था, तो देखिए पहले इस तरफ के लोग बैठे थे, यानी कि प्रथम स्टेट के लोग, फिर इस तरफ जो थे वो द्वितीय स्टेट के लोग बैठे थे। अब तृतीय स्टेट के लोग जो 600 लोग थे, या ठीक है, तो ये कितने, 300 लोग इधर, यहाँ पे 300 लोग इधर, यहाँ पर, तो ये तो बैठ गए। अब जो है जो अंतिम जो ये हमारे तृतीय वर्ग के लोग थे, ये कहां पर, 300 लोग यहाँ पर थे और 300 लोग यहाँ पर थे, ठीक है। तो यानी कि 600, टोटल कितने हो गए? 1200 लोग जो है यहाँ पर बुलाए गए थे। टोटल कितने? 1200 लोगों की सभा की बैठक यहाँ पर बुलाई गई। अब जब 1200 लोगों की सभा बुलाई गई, इसमें जो है इन तीनों का आना मना कर दिया। अब देखिए क्यों मना कर दिया? किसान लोग क्या ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो इनको मत जो है देने का अधिकार नहीं दिया गया। कारीगर, मतलब ये कारीगर किसमें थे? कारीगर जैसे हमारा मोची आ जाता है, ठीक है, बढ़ई आ जाता है, हलवाई आ जाता है, तो ये काम करने वाले क्या हो जाते हैं? कारीगर। जिसमें दर्जी भी आ जाते हैं,
ठीक है, तो जितने भी इस तरह के लोग थे इनका सभा में आना वर्जित कर दिया। फिर महिलाओं को तो कुछ भी समझते ही नहीं थे, यानी कि ये लोग क्या है कि महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह से इन लोगों का आना क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। अब इसके बाद में जो राजा था लुई 16वां, इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था कि सभी एक वर्ग को क्या देना है, एक मत देने का अधिकार था। तो ये बात सही है, लेकिन अब सभी को एक मत देने का अधिकार था, लेकिन जो ये तृतीय वर्ग था, तृतीय स्टेट, ठीक है, इसने क्या किया था, इस बार मांग रखी थी। क्या मांग रखी थी कि इस बार निर्वाचन प्रणाली शुरू की जाए, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जो है मत देने का अधिकार दिया जाए। और ये बात मिसाल के तौर पे लिखी गई है किसमें, रूसो की पुस्तक, जो उसने रूसो ने जो पुस्तक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, रूसो की एक पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें जो है मिसाल के तौर पे उसने लिखा था कि ये तृतीय वर्ग ने मांग की थी कि प्रत्येक वर्ग को चुनाव का अधिकार, यानी कि मत देने का अधिकार दिया जाए। अब जब मत देने का अधिकार दिया जाए तो ये क्या हुए, गुस्सा गए, राजा ने बैठक भंग कर दी। राजा ने मना कर दिया कि हाँ ऐसा नहीं करेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, ये जो 300 लोग बैठे हुए थे, ये 600 लोग तृतीय वर्ग के, ठीक है, ये लोग वहां से उठे और बाहर चले गए। बाहर चले गए, इन्होंने वर्साय के एक टेनिस कोर्ट में जो है जाके सभा कर ली। ये कब की, वर्साय के टेनिस कोर्ट। अच्छा ये कब हुई, ये 5 मई को हुआ था, ठीक है, बैठक कब हो रही थी, 5 मई को। लेकिन इन लोगों ने जो बैठक की थी वो कब की थी, ये जून में की थी, ठीक है, यानी कि 20 जून को ये जो है इन्होंने ये बैठक की सन 1789 को, 20 जून सन 1789 को इन्होंने 1789 को ये वर्साई के टेनिस कोर्ट में जाके इकट्ठा हो गए और इन्होंने अपने आप को क्या, एक असेंबली घोषित कर दिया। और वहीं पर ही ये कसम खा ली थी कि जब तक इस राजा की शक्तियों को कम नहीं करेंगे तब तक ये सभा जो है भंग नहीं होगी। तो जब ये कसम खा ली गई, अब इसके बाद में क्या हुआ कि जब तक ये यहाँ पे ये संविधान तैयार कर रहे थे, कौन सा, फ्रांस को चलाने का ये क्या कर रहे हैं, संविधान तैयार कर रहे हैं तृतीय स्टेट के लोग। अब इधर क्या हुआ, इधर जो है कड़ाके की ठंड आ गई, यानी कि सर्दी का मौसम आ गया। अब सर्दी के मौसम में फसल खराब हो गई और या फिर बहुत ज्यादा जो है खाद्यान्न की कमी हो गई। तो जब फसल खराब हो गई, खाने पीने के लिए लोग, तो इस तरह से जब देखा कि लोग घंटों लाइन में लगे रहते तो उनको खाने के लिए नहीं मिलता था, दुकानें सब बंद हो रही थी। और जितने भी जो बड़े बड़े पूंजीवादी जो पूंजीपति थे उन लोगों ने क्या किया था, खाद्यान्न पदार्थों का गबन कर दिया, सब अपने अंडर में कर लिया। अब गुस्साई हुई भीड़ ने क्या किया था, गुस्साई हुई भीड़ ने उसको जो है दुकानदारों को मारा पीटा और वहां सब लूटपाट जो है यहाँ पर चालू हो गई। अब जब ये लूटपाट चालू हो गई तो लूटपाट को देखकर लुई 16वें ने क्या किया था, लुई 16वें ने जो है 4 अगस्त को, ठीक है, 4 अगस्त 1789 को क्या किया था, सबको समान अधिकार के तौर पे दे दिया था कि हाँ चलो अब जो है सबको अधिकार दे दिया जाए। क्यों, क्योंकि वो जानता था अगर नहीं देगा तो क्या होगा, इसको गिलोटिन पे चढ़ा के क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और 4 अगस्त से पहले देखिए क्रांति कब हुई थी, 14 जुलाई 1789 को, यानी कि जब कड़ाके की सर्दी पड़ी थी उसके बाद में जून के बाद जुलाई में क्या हो जाता, पूरी तरह से वहां पर तख्ता पलट कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, बास्तिल जिले को पलटा दिया था, बास्तिल जिले के कमांडर को मार दिया गया था वह 7 कैदियों को छुड़ाने के लिए, और वहां पे ये क्रांति हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि क्या, कि क्रांति की शुरुआत जो है किन पक्षों में शुरू हुई थी, यानी कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट की सभा पहले तो बैठक बुलाई गई थी। बैठक में जो है इन लोगों का आना मना कर दिया गया था और इस तरह से इन लोगों ने अपनी नेशनल असेंबली जो है घोषित कर लिया। और फिर इधर बीच में क्या हुआ था, जब तक ये संसद बनाते, संविधान बनाते, तब तक जो है इन लोगों ने क्रांति कर दी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।